तो इन एम्प्लॉयज़ की डिमांड्स जो है लगातार एक ही डिमांड्स है, ट्रांसफ़र पॉलिसी। 150 डे 3 डेज से ये यहाँ पर धरने में जम्मू के पनामा चौक में बैठे हुए हैं। तो यहाँ इनसे बात करेंगे कि आखिर ये क्या चाहते हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हीं से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अंजना है। आप कहाँ पर हैं और किस डिपार्टमेंट से? सर मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ और मेरी ड्यूटी कुपवाड़ा में है। मैं पिछले 7 साल से वहाँ पर एज ए टीचर काम कर रही हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर 30 मई को रजनी जी की गोपालपुरा के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में रजनी जी को टारगेट किलिंग का शिकार किया गया था। तब से लेके आज तक हम प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं और पहले दिन से ही हमारी एक ही डिमांड है, सूटेबल कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी। ऐसा नहीं है कि ये डिमांड हमारी टारगेट किलिंग के बाद ही शुरू की हमने ये डिमांड हमारी पिछले 15 साल से है। 2007 में एक स्पेशल प्रोविजन के तहत हम वहां गए थे। जम्मू बेस्ड जो एम्प्लॉयज़ हैं कश्मीर डिवीज़न में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए हम लोग वहां पर गए थे इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट के तहत। हम चाहते हैं कि उस समय की सरकार से जो एक चूक हुई, एक मिस्टेक हुई, उसने इंटर डिस्ट्रिक्ट में रिक्रूटमेंट पॉलिसी तो रखी लेकिन उन्होंने साथ ही साथ जो एक ट्रांसफर पॉलिसी का क्लास था उसको मिसिंग किया। हम चाहते हैं उसी क्लास को ऐड किया जाए तो हमारे लिए एक जल्दी से जल्दी सूटेबल कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए। देखिए सर, हम यहाँ के रहने वाले हैं। जम्मू हमारी जो है ये जन्म भूमि है, हम डोगरास है, हमारी आइडेंटिटी डोगरास है। हमारे बच्चे हैं हमारे साथ, हमारे मुलाजमों ने पिछले 15 साल वहाँ ड्यूटी दे दी है। सरकार हमें कह रही है कि हम सेफर जोन बनाएंगे, सिक्योरिटी देंगे। हम एग्री करते हैं हर चीज से कि हमें सेफर जोन भी मिल जाएंगे, सिक्योरिटी भी मिल जाएगी, लेकिन सरकार के आगे ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर हमें उन सेफर जोन्स में, उन सरकारी एकोमोडेशंस में ड्यूटी कितनी देर करनी है, रहना कितनी देर है, कितनी देर हम वहाँ सर्विस करेंगे। 15 साल हम वहाँ दे चुके हैं जबकि हम वहाँ रहने वाले नहीं हैं। हमारे बच्चे वहाँ के बच्चों की पैदाइश यहाँ की है, हमारी पैदाइश यहाँ की है, हमने पढ़ाई यहाँ पर पूरी कंप्लीट की है, यहाँ पर रहकर हमने सर्विस की तैयारी ली और एक सर्विस हमने सिर्फ कश्मीर में ली। हमारे माँ बाप सर आज बूढ़े हो चुके हैं। अगर सरकार को ये लगता है कि हम इनको रिटायरमेंट भी कश्मीर से ही देंगे तो देखिए एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमारे मन में है और आपके माध्यम से हम भी सरकार से पूछना चाहते हैं कि चलो हमें सिक्योरिटी भी मिल गई, सेफर जोन भी मिल गए, एकोमोडेशन भी मिल गई, हम वहाँ रहते हैं। आज हमारे जो बच्चे हैं, ये हमारे जितने भी मुलाजमीन हैं, इनके बच्चे जो हैं 10 से 15 साल के बीच में इनकी एज ग्रुप है। आज ये बच्चे डोगरी नहीं जानते, हम जानते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारी आइडेंटिटी डोगरी बोल के पता चल जाती है, लेकिन हमारे बच्चों को डोगरी नहीं आती क्योंकि ये बच्चे हमारे साथ पिछले 10 साल से वहाँ ही हैं, ये वहाँ के स्कूलों में पढ़ते हैं। आप बताइए, ये बच्चे अगर हम रिटायरमेंट भी वहां से लेके घर वापस आते हैं, ये बच्चे अगर आने वाले 20-25 साल के बाद जम्मू आएंगे, क्या इन बच्चों को हमारा डोगरा समाज एक्सेप्ट करेगा? एक्सेप्ट करना बहुत दूर की बात है। हमें हमारा जो समाज है, डोगरा समाज, आज पूरा डोगरा समाज हमारे साथ है। आज हर जगह हर कोई हमारी ही बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये डोगरास हैं। लेकिन हमारे बच्चों को ना तो डोगरी आती है और 25 साल के बाद वो तो अपनी कल्चर, अपनी रिलीजन सब कुछ भूल चुके होंगे। इस तरह से सरकार कितनी देर तक, आखिर कितनी देर तक एक आम नागरिक को उसके रिलीजन से, उसकी कल्चर से, उसके सोशल लाइफ से, उसके पेरेंट्स से कितनी देर दूर रख सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है जो हमारे मन में है। सरकार को इस समय हमारे पर्सपेक्टिव से सोचना होगा। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने जो बात कही है कि कहीं ना कहीं जो है कि डोगरा जो इन पर जो एक बात कही जा रही है लगातार, हम पहले भी सरकार ने 8वीं सूची में डोगरी को शामिल किया, एक अच्छा स्टेप था, लेकिन अब इनसे इनकी आइडेंटिटी छीनी जा रही है। कहीं ना कहीं कहने का मकसद यही है कि आने वाले समय में इनके बच्चे हैं जो, उनको डोगरी भाषा का ही ज्ञान नहीं होगा तो ऐसे में डोगरी का विकास कहाँ से हो पाएगा? कहीं ना कहीं इनके कश्मीर में जॉब करने से डोगरी पर भी खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम और भी से बात करेंगे। आपका नाम? सर मेरा नाम सविता हंस है। तो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। यहाँ पे हमें बैठे हुए 153 डेज हो गए हैं
और वही सर हमारा मुद्दा, हमें ट्रांसफ़र पॉलिसी चाहिए और दूसरे हमारी सैलरीज रिलीज़ की जाए। यहाँ पे हमारे भाई ऐसे हैं, हमारी बहनें जिनकी 5-5 महीने से सैलरीज बंद है। जब सैलरीज नहीं आएंगी तो इनका घर कैसे चलेगा? कोई ये इतने अमीर मुलाजिम नहीं है, ये छोटे मुलाजिम है सर। सैलरीज नहीं आ रही हैं, कमेटी पे कमेटी बनाई जा रही है, लेकिन कमेटी की कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है। हम आज 153 डेज, ये मतलब कि हद हो गई है, हम यहाँ पे लगातार बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी पॉलिसी कोई मतलब उसका नामो निशान नहीं है। उसके बाद सर बायोमेट्रिक, बार बार वहाँ बायोमेट्रिक के लिए बोला जा रहा है, जब कोई इंसान जिंदा रहेगा तभी बायोमेट्रिक लगाई जाएगी। आप सोच सकते हो कि हम यहाँ से वहाँ बायोमेट्रिक करने जाएंगे, हम जैसे ही जाएंगे, जैसे आगे शहीद हुए हैं हमारा भी नंबर ऐसे लग जाएगा। हम वहाँ किराए के मकानों में रहते हैं, हम किसी के घर में रहते हैं, वहाँ हमारी सिक्योरिटी नहीं है। अब वो लोग भी बोल रहे हैं कि अब आप अपना बंदोबस्त कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी डरे हुए हैं कि ये उनकी एक जिम्मेवारी बन जाती है। जब हम किसी के घर में रहते हैं, ये किसी की जिम्मेवारी बन जाती है, तो वो भी अब ये जिम्मेवारी लेने के तैयार नहीं है। हम यहाँ बैठे हुए बच्चों की वहाँ पे फीस पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं सर, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो जल्द से जल्द सैलरी रिलीज की जाए और ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों के साथ ये एम्प्लॉयज़ जो है अपने यहाँ पर पीसफुली धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ कुछ और कर्मचारी हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। सर, आप कहाँ पर हैं और किस डिपार्टमेंट से आप? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में मेरी ड्यूटी है जी। कितना टाइम हो गया वहाँ पे? वहाँ पे मुझे 15 साल हो गए सर, 2007 से अपॉइंट हुआ वहाँ पे। 15 साल से वहाँ कश्मीर में काम कर रहे थे, लेकिन टारगेट किलिंग जब से शुरू हो गई तो उसके बाद हमारे अंदर एक डर सा पैदा हो गया, जिसकी वजह से हम आज जब हमारी शहीद रजनी वाला जी। बेसिकली आप रहने वाले कहाँ के? बेसिकली मैं डोडा का रहने वाला हूँ। डोडा के। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग कह रहे थे कि जो लोग पनामा चौक में धरने पर बैठे हुए हैं उनमें अधिकतर जम्मू के ही हैं, बाहर से कम ही कर्मचारी हैं, लेकिन ये डोडा से हैं। और डोडा से अगर ये जम्मू में आके धरने पर बैठ सकते हैं तो इनको डोडा से अनंतनाग में नौकरी करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं जो डर है उस वजह से ये वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं। तो सर बताएं। सर 2007 से जब हम वहाँ पे अपॉइंट हुए, 15 साल हमें वो हमारा हक बनता है कि हम वहाँ कश्मीर से ट्रांसफ़र होकर जम्मू आए, और ये हमारा अधिकार बनता है अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए। इसलिए हम जम्मू में प्रदर्शन 150 दिन से ज़्यादा हम यहाँ पे प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और जब तक हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी हमें नहीं मिलेगी तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे जो एम्प्लॉयज़ की सैलरीज बंद कर दी गई हैं, वो सैलरीज जो है उनको वागुजार होनी चाहिए, और उसके बाद टारगेट किलिंग पर जो खास ध्यान देना चाहिए, और टारगेट किलिंग जो है कश्मीर में बंद हो जानी चाहिए। तो अभी जो यहाँ पर और भी एम्प्लॉयज़ हैं जो उनसे हम बात करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं जहाँ पर डेली इनको लीड करते हुए। तो सर, सबसे पहले आप बताएं कि ये जो जितनी भी आपकी जो डिमांड्स हैं, आपने कहा कि ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है, और ये ट्रांसफ़र पॉलिसी, आप कैसी ट्रांसफ़र पॉलिसी की मांग जो है सरकार से करें? शुक्रिया सर आपका। मेरा नाम कुलदीप कुमार है, और हमारे इस दर्द को समझने के लिए और महसूस करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस दर्द को अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते हैं। आपने देखा 153 दिन हो गए यहाँ पर हमें धरना प्रदर्शन में बैठे हुए, और सरकार को एक छोटी सी ट्रांसफर पॉलिसी बनानी है। और अगरचा हमारी इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटरडिविजन रिक्रूटमेंट हुई 2006-07 में, लेकिन उस टाइम जानबूझ के ट्रांसफर पॉलिसी का क्लास नहीं रख दिया गया था। इसीलिए हमने बार बार सरकार से ये निवेदन किया कि मेहरबानी करके हमारे लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी बना दी जाए। तो अगरचा एलजी साहब ने एक कमेटी का गठन किया था कि टाइम बाउंड पीरियड में आपकी ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जाएगी। सर, वो टाइम बाउंड पीरियड भी गया, आज 5 महीने हो गए हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अभी तक कोई भी कंक्रीट ट्रांसफर पॉलिसी का डॉक्यूमेंट जो सामने नहीं आया। और हाथ तो तब हो गए, हमसे वादा किया गया था कि दीपावली 2022 के अवसर पर आपको ट्रांसफर पॉलिसी का तोहफा दिया जाएगा। और तोहफे के तो बात दूर, इन मुलाजमीन की 4-6 महीने की जो सैलरीज थी वो भी बहाल नहीं की गई। ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। भाजपा सरकार से आपको क्या उम्मीदें थी और क्या वो पूरी कर पाई है अभी? और जो मौजूदा यहाँ पर बीजेपी के नेता हैं, उनसे आपको जो उम्मीदें थी, क्या वो अपनी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं? सर, बहुत ज़्यादा उम्मीद जो हमें भाजपा की गवर्नमेंट से है। आपने देखा कि प्रचंड बहुमत में सरकार है, ताकतवर सरकार है सेंटर में भी, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली वही यहाँ पर चला रहे हैं। और यहाँ के लोकल लीडर्स जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो भी सेंटर के
नक्शो कदम पर चल रहे हैं, लेकिन हमसे वादा किया गया कि हम जल्द से जल्द जो आपकी ट्रांसफर पॉलिसी जो है बना के देंगे। लेकिन एक तरफ से जो है कमेटी बनाई उन्होंने, लेकिन दूसरी तरफ से इन मुलाजमीन की सैलरी किस लिए बंद? हम तब मानेंगे कि भाजपा हमारे लिए काम कर रही है, तब मानेंगे कि इनकी सैलरी जो बंद नहीं होनी चाहिए। उन्होंने एलजी साहब से भी मुलाकात की, डिवीजन कमिश्नर कश्मीर से भी मुलाकात की कि आपकी सैलरी जो है वो जल्द से जल्द रिलीज की जाएंगी। तो फिर जो है देरी किस बात की, धोखा किस बात का? जो वादा किया उसको निभाना तो पड़ेगा ना। ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनती है तब तक आप रिलीफ के तौर पर क्या चाहते हैं सरकार? सर, ट्रांसफर पॉलिसी हमारी जो है हमारा हक है, वो अधिकार हम लेके रहेंगे। ये सरकार ने खुद एक्नॉलेज किया, एलजी साहब ने खुद एक्नॉलेज किया है, भाजपा के अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी ने खुद एक्नॉलेज किया, अमित शाह जी ने खुद एक्नॉलेज किया। हम जो है तुरंत जो इन मुलाजमीन को चाहिए वो इनकी जो सैलरी जो है वो जो बंद है वो रिलीज होनी चाहिए। लेकिन ये दुख होता है ना, हमें कैसे पता लगे कि आप हमारे लिए हमारे हित में काम कर रहे हो? ट्रांसफर पॉलिसी बना रहे हो, ठीक है भाई, 10 दिन लग सकता है, महीना लग सकता है, लेकिन सारी किस बात के लिए बंद? बायोमेट्रिक अटेंडेंस का ऑर्डर निकाल दिया जाता है, इसलिए एक तरफ से ये लोग जो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं। पहले जीवन है ना, पहले जिंदगी है ना। अगर जिंदगी नहीं होगी तो वे मोदी जी खुद कहते हैं जान है तो जहान है, तो खुद सोचेगा ये जान बचा रहे हैं, हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उस टाइम इन हालातों में इनकी सैलरीज को बंद करना, उन सैलरीज पर हमारा अधिकार नहीं, हमारे बच्चों का भी अधिकार है, हमारा माता पिता का अधिकार। क्या बिगाड़ा था इन बच्चों ने? इनका गला घोंटा जा रहा है। हमारी सैलरीज बंद होने से हमारे बच्चे भी भूखे हैं। सरकार को ये समझना चाहिए कि ये पीड़ा जो है ये रोंगटे खड़े कर देती है, लेकिन वक्त है इनके पास, ये समझेगा, नहीं तो वो फिर बोलते हैं ना, द पीपल पावर इज मोर पावरफुल देन द अथॉरिटी पावर। अगर आपने जिस प्रकार से बताया कि वहां पर डर है, लगातार खतरा है, टारगेट किलिंग का डर है, जिस वजह से आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आप सरकार से ये नहीं मांग कर रहे हैं कि जब तक आप ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनाते हैं तब तक जो हमारे कर्मचारी हैं जो भी कश्मीर में तैनात हैं उनको जम्मू में, कठुआ में, सांबा में, पुंछ, रजौरी, रियासी, इन जगहों पर उन्हें एडजस्ट किया जाए तब तक? बिल्कुल सर, ये तो हमारी डिमांड है। ट्रांसफर पॉलिसी के साथ साथ यही हमारी डिमांड है कि जब तक वहां पर हालात ठीक नहीं होते हैं, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज है, डोगरा एम्प्लॉयज या पीएम पैकेज, नॉन पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज, उनकी भी जिंदगी है, हमारी भी जिंदगी है। एक कोई चला जाता है, उसकी टारगेट किलिंग होती है, उसके बच्चे सफर हो जाते हैं, पूरा समाज सफर हो जाता है। हम बोलते हैं जब तक वहां पर हालात ठीक नहीं। अब देखा आपने, परसों भाजपा की कमेटी वहां पर गई, डिवीजन कमिश्नर कश्मीर, उनसे मिलने, एलजी साहब से मिलने के, वो खुद Z+ सिक्योरिटी में गए हैं। फिर उनको जाना चाहिए थे ब्रेक सिक्योरिटी के, नहीं जा पाए वो। जब वो खुद Z+ सिक्योरिटी में जा रहे हैं तो इन मुलाजमीन, छोटे मुलाजमीन, किसी के हाथ में कॉपी है, किसी हाथ में पेन है, किसी के हाथ में स्केल है, तो इन लोगों को दूध के लिए भी जाना है, पानी के लिए भी जाना है, सब्जी के लिए भी जाना है, तो खुद सोचेगा ये लोग तो टारगेट किलिंग होंगे। ये तो आप जानते हो कि कुछ वहां भी अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन सोसाइटी में कुछ एंटी सोशल, एंटी नेशनल एलिमेंट्स होते हैं जो इंसानियत नहीं चाहते। लेकिन ये सरकार को समझना चाहिए कि इनकी ट्रांसफर पॉलिसी जो है ये होनी चाहिए, ये जल्द लागू होनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसफर पॉलिसी के साथ हमारा कल्चर जुड़ा हुआ, हमारे रिलीजियस वैल्यू जुड़े हुए हैं, हमारे सोशल वैल्यू जुड़े हुए हैं। तो वक्त है इनके पास कि जल्द से जल्द इसको लागू किया जाए, और जिन भी मुलाजमीन की सैलरीज जो बंद है, क्यों बंद है, वो जल्द से जल्द बहाल होनी चाहिए। जी, तो लगातार जिस प्रकार से इन्होंने कहा है, और ये बात ये इन्होंने भी कही है कि जैसे कि भाजपा की समिति जो गई थी, कश्मीर गई थी, उन्हें भी जो कि हाई सिक्योरिटी में वहां पर जाना पड़ा, तो बिना सिक्योरिटी के ये वहां पर ड्यूटी कैसे करेंगे? क्योंकि हर एक कर्मचारी को तो सिक्योरिटी है वो सरकार की तरफ से मुहैया नहीं करवाई जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर भाजपा के नेता वहां पर सुरक्षा के दायरे में जा रहे हैं तो वही नेताओं को चाहिए कि इनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए, और जब तक ये पॉलिसी नहीं बनती है तब तक के लिए इन सभी जो भी कर्मचारी हैं इनको इनके जो अपने गृह जिले हैं वहां पर इनको किसी अन्य विभागों में या उन्हीं डिपार्टमेंट्स में खाली पड़े पदों पर तब तक के लिए तैनात कर देना चाहिए। उसके बाद जैसे ही ट्रांसफर पॉलिसी बने तो सरकार को इन्हें अलग अलग जगह पर जो है ट्रांसफर कर देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार से ये हमारी मांग है, और ये कर्मचारी लगातार नारेबाजी करते हुए अपने अपने प्रदर्शन पे, और यहाँ लगातार इनकी यही डिमांड है और ये इनका यही कहना है कि सरकार इनकी मांग को पूरा करे, क्योंकि खाली पेट इनके बच्चे भी अब तंग आ गए हैं।
लेकिन सरकार जो कि इन्हें जो दिवाली पर इन्हें तोहफा देने की बात कर रही थी, वो दिवाली पर इन्हें वेतन तक नहीं दे पाई। तो मुझे कैमरामैन शमी थापा के साथ दे इजाजत। आप जुड़े रहे जेके अपडेट के साथ।